अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह। हाँ जी, क्या बना पेंशन के पैसों का? आज तो नहीं मिले। वो अकाउंटेंट कह रहा था कि बड़े साहब परसों तक इस्लामाबाद से आ जाएंगे, उनके साइन होंगे तो पैसे मिलेंगे। तो फिर इतनी देर से क्यों आए हो? बस वो जरा पुराने दफ्तर चला गया था, पुराने दोस्तों को और साहब को मिलने। एक बात सुनो, हमारे घर कोई मेहमान तो आता नहीं, क्या आता है? क्या मतलब? तुम नहीं जानते? जानती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि हमारे घर अब किसने आना है। और ये बैठक भी खामखा खाली पड़ी है। मैं तो कहती हूँ कि रिटायर्ड तो हो गए हो, अब जो रिटायरमेंट के पैसे मिले ना, उससे जनरल स्टोर खोल लो। जनरल स्टोर खोल लो? वो घर में जवान बेटी बैठी है, उसकी डोली उठानी है, जनरल स्टोर खोल लिया तो लड़की को क्या घर में बिठाए रखे? और अगर रकम बेटी के लिए रख दी तो घर का गुजारा कैसे होगा? हो जाएगा गुजारा। वो मेरे पुराने दफ्तर के साहब ने ना किसी नौजवान की सिफारिश की है, वो जो वहाँ अकाउंट्स में काम करता है। कैसी सिफारिश की है? कोई रिश्ता? नहीं नहीं, उस नौजवान को रहने के लिए जगह चाहिए, शरीफ लड़का है। मेरा तो ख्याल है कि हम ये बैठक किराए पे उठा देते हैं। देख लो, जमाना कुछ अच्छा नहीं जा रहा, ऐसे कहीं कोई बात ना बन जाए। नहीं बनती कोई बात, साहब ने खुद गारंटी दी है, वो उनके जानने वाला है, नेक लड़का है। मगर किराया कितना देगा? 1000 में बात हुई। 1000 तो ठीक है, कुछ गुजारा चल जाएगा पेंशन मिला के। हाँ, बेटी की शादी के लिए 4 पैसे भी तो जोड़ने हैं। इतना आसान नहीं है पैसे जोड़ना। खैर फिर भी। भाई मैंने तो हाँ कर दी है, और तुम ऐसा करो कि तुम बैठक की सफाई कर दो। चलो चलो उठो ना। ठीक है। हाँ जी सर, आपने बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर दिया है सर। सर मुझे तो एक ही कमरा काफी है। हाँ, एक कमरा ही है, बहुत ही भले मानस आदमी है जिनके घर की बैठक है। सर रास्ता तो बाहर से है ना जी? हाँ बाहर से है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। सर मुझे कुछ एडवांस देना होगा। हाँ, 1000 रुपया किराया कुछ ज्यादा नहीं है, 2-3 महीने का एडवांस दे देना, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया की क्या बात है, हमारे ऑफिस के ही रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट है, बहुत शरीफ आदमी है। और अच्छी बात यह है कि 2 मियाँ बीवी हैं, एक उनकी बेटी है, उसकी शादी हो गई तो बस ना शोर ना शराबा। सर मुझे कब जाना होगा? कल ही चल लो। ओके सर। आराम से बेटा, आराम से आराम से। ये बेटा ये बाथरूम है तो छोटा मगर है साफ सुथरा। दरअसल कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं जी, मेरे लिए काफी है। तुम चाय भी बना सकते हो, इसका इंतजाम भी है। दरवाजा खटखटा के ना जो शय चाहिए ले सकते हो। जी शुक्रिया, वैसे भी मैं तो सारा वक्त बाहर ही रहूंगा, शाम को आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे तुम्हारी मर्जी। पानी का मसला तो नहीं? हाँ,
पानी 2 टाइम आता है। वैसे अगर तुम स्टोर कर लिया करोगे ना तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। जी ठीक है, मैं देखूंगा। अच्छा बेटा, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। तुम्हें अगर किसी शय की जरूरत हो तो ये अंदर वाला दरवाजा है, इस पर दस्तक दे देना और मेरी बीवी से बात कर लेना। शुक्रिया जी। वैसे मैं आप लोगों को खामखा परेशान नहीं करूंगा, बिल्कुल बेफिक्र है। अच्छा बेटा, मैं जरा डाकखाने तक जा रहा हूँ। हाँ, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ठीक है। खुदा हाफिज़। बेटी, आज उसका पहला दिन है। हमारा फर्ज है कि आज उसे चाय हम पूछें। चाय तो मैंने बना ली है, लेकिन अगर उसे आदत पड़ गई तो? अरे नहीं नहीं बेटा, हम कौन सा उससे रोज रोज चाय पूछेंगे। आज तो वो मेहमान है, कल की बात कुछ और होगी। खाने का इंतजाम उसने कहीं और किया है? भाई जाहिर है, हम क्यों जिम्मेदारी उठाएं किसी की। आहिस्ता बोलिए अम्मी, उधर आवाज जाती है। अच्छा अच्छा, जल्दी जल्दी चाय बना, मैं दे आऊं। पता नहीं चीनी कितनी पीता होगा। बेटा तुम चीनी साथ रख दो। अच्छा ठीक है। बेटा जी, ये चाय लाई थी आपके लिए। आपने क्यों तकलीफ की, मैं खुद बना लेता। अरे नहीं, हम आपके लिए रोज रोज थोड़ी चाय बनाएंगे। आज तो आप हमारे मेहमान हो, ये ले। जी शुक्रिया। तुमने देखा ये लड़का कितना मुहस्सब और शरीफ। कौन सा लड़का? किसकी बात कर रहे हो? चलो, अब तक तुमने कितने लड़के देखे? कोई एक ही तो है जो हमारी बैठक में है। अच्छा अच्छा, हाँ वो। मगर हम क्यों उसके मुतालिक सोचने लगे? क्या लगता है हमारा वो? हाँ, जो हमारे थे वो तो हमें छोड़ दिया। तुम्हारा भाई अमेरिका जाके सारे खानदान को भूल गया। क्या नाम था उसके बेटे का? वकार अली। अभी तक याद है, मेरे हाथों में खेला है। हाँ, अब तो जवान हो गया होगा। हाँ, अमेरिका में पैदा हुआ है, हमारे किस काम का। वो कब हमें खातिर में लाएगा? मैं तो यही बात कर रही थी। तब मैं कौन सा उसके साथ रिश्ता जोड़ने जा रहा था। ये बात में से बात निकल आई। वैसे अब तो बैठक में ज्यादा देर रहने लगा है, पहले तो सारा वक्त बाहर रहता था। अच्छा, और क्या महसूस किया तुमने? और यही कि कभी कभी दरवाजे पे दस्तक भी करता है। वो तो उसे कुछ चीज चाहिए होगी ना। कभी पत्ती, कभी चीनी, कभी इस्त्री, कभी सुई और कभी बटन। चलो अच्छा है, कम से कम इस तरह वो हमारे बारे में अच्छी राय तो कायम करेगा। हाँ, बड़ा शरीफ लड़का है। पता है, दरवाजे पे जब दस्तक करता है ना, और शाइस्ता से जब बात करता है ना, तो नजरें नीचे रख के करता है। मगर शाइस्ता को कभी तो उसने देखा होगा। हाँ, शायद देखा हो। चलो, अल्लाह माने के। ये तो अपने अपने नसीब की बात है। देखो जी, आप परेशान ना हुआ करो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। हो तो जाएगा, मगर मैं चाहता हूं कि
जितनी जल्दी हो सके बेटी का बोझ सर से उतर जाए उतना ही अच्छा है। जी फरमाइए, कुछ चाहिए आपको? हाँ, वो मेरी स्त्री के तार टूट गए हैं और मुझे कहीं जाना है। आप प्लीज अगर अपनी स्त्री दे दें तो। स्त्री तो हमारी भी खराब है, अगर आप कहें तो हमसायों से मांग लूं आपके लिए। जी नहीं शुक्रिया, मैं बाजार से करवा लेता हूँ। ये आप नावल पढ़ रही हैं? जी, यहाँ लाइब्रेरी है, वहीं से लेकर आती हूँ। मैं देख सकता हूँ? ये लड़कियों वाला नॉवल है, आपको पसंद नहीं आएगा। मैं आपके लिए लाइब्रेरी से ले आया करूँगा। जी शुक्रिया। अब मैं जाऊँ? ये आप मुझे दे दें। मैं पढ़ना चाहूँगा इसको। ठीक है, आप पढ़ लीजिए, मैं बाद में पढ़ लूँगी। सुहेल, ये फाइल आपके पास। यार कैसर, सुने तुम बाहर जा रहे हो? अभी कहाँ यार, सऊदीया में काम मिलना आसान तो नहीं है। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन अकाउंट्स का काम ही ऐसा है, इसकी हर जगह जरूरत हो सकती है। हाँ मगर चचा बता रहे थे कि कुछ दिक्कत है। एक बार तुम्हारा वीजा लग गया तो फिर तुम यहाँ क्यों आओगे? नहीं यार, मेरा मसला बस इतना है कि मैं कुछ पैसे कमा लूं और यहाँ आके फ्लैट खरीद लूं बस। और फिर शादी कर लूं। है? ये शादी कहाँ से आ गई बीच में? वैसे यार सऊदी में अकाउंटेंट की पे बहुत अच्छी होती है। हाँ मगर प्राइवेट कंपनी में हो तो ज्यादा इनकम होती है। यार अगर तुम चले गए तो हमारे लिए भी कोशिश करना। लो मस्जिद बनी नहीं और नमाजी पहले। नमाजी आएंगे तो मस्जिद बनेगी ना। अच्छा भाई, मुझे तो जा लेने दो, फिर कुछ करेंगे। हैं? अब काम करने दो। ठीक, वो दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। हाँ हाँ, अस्पताल का टाइम होता है और उतनी देर ही मिलने देते हैं। बस 1 घंटा की तो मुलाकात होती है। हाय हाय, हम सायों का हक होता है। बेचारी रशीदा कितनी बीमार है, उसे देखना भी तो हमारा फर्ज है ना। और वो किराएदार, खैर वो तो अपने टाइम पर आता है? आप जाएं, मेरी फिक्र ना करें। चलिए अब जल्दी करें, यहाँ से तो वैगन भी देर से मिलेगी। वो तो चलो ना, आगे लगो ना।
आपको इसलिए बुलाया कि मैंने ये नावल पढ़ लिया है। आप वापस कर दीजिएगा। अगर आप कहें तो मैं वापस कर दूंगा। नहीं, मैं वापस कर दूंगी, मैं ही लेकर आई थी। जैसे आपकी मर्जी। ये लीजिए। आपको कैसा लगा? मैंने पूरा नहीं पढ़ा था। बहुत सैड किस्म की स्टोरी है एंड बहुत ट्रैजिक है। हीरो मर जाता है या हीरोइन मर जाती है? हीरोइन लालच में आकर किसी अमीरजादे से शादी कर लेती है और हीरो खुदकुशी कर लेता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना? हाँ, मतलब नावल में तो ऐसा ही होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आम जिंदगी में ऐसा नहीं होता। पता नहीं जी, अब मैं चलूं? अम्मी घर पे नहीं है। सुनिए जी। आपका नाम क्या है? शाइस्ता है। आप पढ़ती हैं? मैंने एफए कर लिया है। और पढ़ना चाहती हैं आप? पढ़ना तो चाहती थी, मगर अब्बा ने उठा लिया कॉलेज से। दूर जाना पड़ता था ना, कोई सवारी जो नहीं थी। तो सारा दिन क्या करती हैं आप? बहुत काम होते हैं, कुछ ना हो तो डायरी निकाल लेती हूँ, नावल भी पढ़ती हूँ। शायरी पसंद है? कभी कभी मिल जाए तो पढ़ लेती हूँ। रात को देर तक रेडियो बजता है, पुराने फिल्मी गीत बहुत अच्छे लगते हैं, आप सुनती हैं? हाँ, आपको भी पसंद है? हाँ, मैं जागता रहता हूँ जब तक रेडियो बजता है। वैसे ये लड़का अच्छा है। हाँ, अच्छे घर का। जरा किसी से पता तो करवाओ कि इसकी कहीं मंगनी मंगनी तो नहीं हुई। मुनासिब नहीं लगता, कैसे पूछूं? वो तुम्हारे दफ्तर में काम करता है, ऐसे किसी से पूछना। हो सकता है इसकी कहीं बात चल रही हो। वो जरूरी तो नहीं है ना कि वो हमारी बेटी को पसंद कर ले। क्यों? हमारी बेटी में क्या कमी है? बेवकूफ, कमी बेटी में नहीं होती, उस घर में होती है जहां वो पैदा होती है। गरीब की बेटी की किस्मत का क्या है? सर्दियों की धूप की तरह बड़ी जल्दी दीवार से सरक जाती है। तो अब तुम खुद बताओ ना कि कैसे उम्मीद पैदा करूं। वो खुद कौन सा इतना अमीर है, हमारे जैसा ही तो है। बाबा, ये भी तो अच्छा नहीं ना लगता कि आते ही हम अपना किस्सा लेके बैठ जाए। कहीं इधर उधर से पता करवाओ, उसके माँ बाप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। रिफत, अगर किस्मत को मंजूर होगा ना तो अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, बस। अपने रिश्तेदारों में तो कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो मिल जाए। हो जाएगा कुछ ना कुछ, तुम खामखा परेशान ना हो, खाना खाओ बस। दरअसल मैं ऑफिस जा रहा हूँ, डाकिया कुछ खत लाएगा मेरा, तो संभाल लीजिएगा। जी अच्छा, कोई खास खत? जी, खास भी हो सकता है। कोई खास आदमी? कोई आदमी ऐसा खास नहीं जिसके खत का मुझे इंतजार हो। तो फिर आप इतनी ताकीद से क्यों कह रहे हैं? तो इसलिए कि वो खास खत है, किसी खास आदमी की तरफ से नहीं आएगा। मुझे कुछ बात समझ में नहीं आई। भाई सऊदीया से आएगा। असल में मैंने यहाँ का एड्रेस दे दिया था, दफ्तर का में तो बात इधर उधर हो जाती है। सऊदीया में आपका कौन रहता है? मेरे चचा रहते हैं। आपको चचा के खत का इंतजार है या कोई और भी है उनके घर में?
मेरे चचा अकेले रहते हैं। तो वैसे भी ये खत चचा की तरफ से नहीं आएगा, किसी ऑफिस की तरफ से आएगा। जो ख्वाब मैंने देखे हैं उनकी ताबीर है इस खत में। एक खत आया तो है। कमाल है, तो दिया क्यों नहीं आपने? आप रात को लेट आए थे, इसलिए आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। तो लाइए आप दीजिए ना। आपको इस खत से इतनी दिलचस्पी क्यों है? इसलिए कि इस खत से मेरा मुस्तकबिल वाबस्ता है और शायद आपका भी। क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि वीजा आना है सऊदीया से, और कुछ नहीं। यस, कम इन। आओ। कैसे? सर, मैं मिठाई आपके लिए। मिठाई? किस बात की मिठाई? इतनी जल्दी तो तुम्हारी तरक्की भी नहीं हो सकती। सर, बात तरक्की की नहीं है, बहुत बड़ी तरक्की की है। तो फिर बताओ। सर, चचा का खत आया है सऊदीया से, मेरा वीजा लग गया है, बल्कि कंपनी ने लगवा के भेजा है। मुझे फौरन जाना है सर। हाँ, तुम्हारे चचा ही का फोन था, उन्होंने ही मुझे ये बताया। भाई, अगर मुंह ही मीठा कराना है तो मिठाई से बात नहीं बनेगी। कैसर मियाँ, कोई डिनर कराइए। जी सर, जैसे आप कहें सर। हाँ, हमें अफसोस है कि हम एक अच्छे कारकुन से बिछड़ जाएंगे। नहीं सर, मैं 2 साल के बाद वापस आकर ज्वाइन करूंगा सर। इस कंपनी के साथ मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है सर। दैट्स गुड। तो जाने से पहले घर मिलने तो आओगे ना जरूर? जी सर, मैं आऊंगा जी।
अमेरिका की फ्लाइट बहुत थका देती है। जी हाँ सर, 18 घंटे की फ्लाइट होती है ना सर। बुखार साहब भी अगर आ जाते तो बहुत अच्छा होता जी। अरसा ही हो गया उन्हें देखे हुए। आ रहा है, जल्दी आ जाएगा। कौन? वालेकुम अस्सलाम। बेटा जा कब रहे? जी परसों की फ्लाइट है। मैं आपको खत लिख सकता हूँ? बेटा कौन किसी को खत लिखता है? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। मैं आप लोगों से राबता रखूंगा और आपको सरप्राइज दूंगा। बेटा खुशी हम गरीबों के करीब कब आती है? मैं कौन सा किसी रियासत का शहजादा हूँ? बेटा तुम इस दरमियान में आओगे नहीं? मैं अपना फ्लैट खरीदूंगा फिर आऊंगा। बेटा क्या तुम्हें हम याद आएंगे? भूलूंगा तो याद आएंगे ना। आप लोगों ने इतना अच्छा सलूक किया मेरे साथ, मैं इसे कभी कभी भुला नहीं पाऊंगा। आपकी यादें हर वक्त मेरे साथ रहेंगी। अच्छा बेटा, खैरियत से जा। क्या है सर? मैनेजर साहब, आपकी जिम्मेदारी अब कुछ बढ़ जाएगी। जी सर, मैं हर तरह से तैयार हूँ सर। मैं वकार की शादी करना चाहता हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है सर, मगर रिश्ता है बेगम में, मेरे बड़े भाई की बेटी है। शादी के बाद मैं अमेरिका चला जाऊंगा और जब तक दुल्हन के वीजे का बंदोबस्त नहीं होता वो यहीं रहेगी। बेटी वो आज जा रहे हैं तो तुम कमरा साफ कर लें। जी अब्बा, एक आमदनी का जरिया था, आज वो भी खत्म हो गया। मुझे तो कुछ और ही उम्मीद थी। पता नहीं अब कोई और ऐसा मिले ना मिले। चल अल्लाह मालिक, शायद को नेक बच्चा मिल ही जाए। आपने कुछ महसूस किया? शाइस्ता बेटी कुछ दिनों से बहुत खामोश खामोश सी है। क्या तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने क्या कहना है आपसे? आपसे कहा भी था कि उस लड़के से बात तो कर लें। क्या बात करता, उसे तो जाना ही था और वो चला जाएगा।
जाते ही खत लिखूंगा। कितने अरसे के लिए जा रहे? सिर्फ 2 साल के लिए। और ये 2 साल तो पलक झपकते में ही गुजर जाएंगे। 2 साल बहुत लंबा अरसा होता है। इस दौरान तुमसे आधी मुलाकात होती रहेगी। क्या मतलब? मैंने कहा ना कि जाते ही तुम्हें खत लिखूंगा, और बुजुर्गों ने कहा है कि खत से आधी मुलाकात हो जाती है। 2 साल में कितने मौसम बदलेंगे। कल की किसे खबर। उम्मीद पे दुनिया कायम है। इरादा मजबूत हो तो मंजिल खुद ब खुद मिल जाती है। मुझे आना है दोबारा। हाँ? तुम मेरा इंतजार करोगी ना? खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सलीमुद्दीन आया? भाईजान अरे मेरी रिफत, देखो बाहर कौन है? अरे सलीम भाई आप? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? बस भाभी भूल गया था, मगर अब तो इस घर का रास्ता मिल गया है। जरा सी देर हो गई। अरे भाई देर कोई नहीं हुई, बैठो तुम, बैठो। बड़ा शाबाश। और क्या कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अमेरिका जाके कारोबार में कुछ ऐसा मसरूफ हुआ कि अपनी खबर तक नहीं रही। ऐसी दौलत का क्या फायदा जिसमें आदमी अपने आप को भूल जाए। बस भाभी अब गिले शिकवे तो होते रहेंगे, और आप जो कहेंगी सच कहेंगी। भाभी शाइस्ता बेटी नजर नहीं आ रही। जी अभी बुलाती हूँ। शाइस्ता बेटी। जी अम्मी। बेटा जरा बाहर आना। जी अच्छा। बेटी सलाम करो, तुम्हारे चचा हैं सलीमुद्दीन। सलाम अलैकुम चाचा। जीती रहो बेटा, जीती रहो। माशाल्लाह इतनी प्यारी। बचपन में तो बड़ी कमजोर सी हुआ करती थी। बचपन में तो वकार मियाँ के साथ कुछ देर खेली भी है। हाँ हाँ, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। सुनाओ बेटा, कहाँ तक पढ़ी हो? जी FA कर लिया। माशाल्लाह, वेरी गुड। और सुनाओ, कारोबार कैसा जा रहा है? भाईजान अल्लाह का बहुत शुक्र है। हमारी दुआएं तो हर वक्त तुम्हारे साथ रहती हैं। भाईजान इसीलिए तो आपके घर आया हूँ। आखिर खून में भी तो जुम्बिश होती है ना। हाँ जी, क्यों नहीं। बेटी जाओ चचा के लिए चाय बनाओ। भाभी चाय का तो तकल्लुफ किया आपने, लेकिन मुझे ये तकल्लुफ बहुत पसंद है। तकल्लुफ कैसा? हमारे पास तुम्हारे लिए है ही क्या? ये आप कैसे कह सकते हैं भाई साहब, मैं तो आपके आगे दामन फैलाने आया हूँ। भला हम किस काबिल हैं? नहीं भाभी,
अपना खून आखिर अपना होता है, और मैं तो वकार बेटे के लिए। वकार के लिए क्या? वकार बेटे के लिए शाइस्ता का रिश्ता लेने के लिए आया हूं, और इनकार नहीं सुनना चाहता। ये तो तुम्हारा और तुम्हारी भाभी का मामला है, मैं तो इसमें बोलूंगा नहीं। भला हम क्या कह सकते हैं? बस आप सोच लें, मैं अब आया हूं तो इंशाल्लाह ये नेक काम करके ही जाऊंगा। सलीम मियां, हम तुम्हारे काबिल तो नहीं हैं, लेकिन ये आसरा है कि खून का रिश्ता है। इसी आसरे के सहारे तो मैं ये सोच कर आया था कि आप इनकार नहीं करेंगे। यकीन नहीं आ रहा, अल्लाह ने हमारी पता नहीं कैसे सुन ली। आखिर अपने अपने होते हैं, और फिर अमेरिका में ऐसी बच्ची भी तो नहीं मिल सकती जो नेक सीरत भी हो और खूबसूरत भी। और फिर इतनी दौलत के संभाली ना जाए, और फिर अपना बच्चा पता नहीं कैसा होगा। उसे देखे हुए तो काफी जमाना हो गया। और बेटी, तुम सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह ताला हम पे इस तरह मेहरबान होगा। और वो कोई गैर नहीं, तुम्हारे अपने चचा का बेटा है। मगर मुझसे तो पूछ लेना था। अब भला इसमें पूछने की क्या बात है? और यूं भी कौन सी रिश्तों की कतारें लगी हैं। और फिर ऐसा ख्वाब कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। क्या बात है बेटी, तुम्हें कोई एतराज है? हाँ, मुझे वकार भाई से शादी नहीं करनी। ये तुम क्या कह रही हो? इतने साल हम कहाँ थे, क्या मदद की है हमारी, अब उन्हें हम याद आए हैं। तो बेटी इसमें क्या फर्क पड़ता है, हम किसी के मोहताज तो नहीं। अमेरिका में लड़की नहीं मिली तो यहाँ आ गए हैं। अरे पागल, अमेरिका में इतनी दौलत, इतनी जायदाद, और सबकी मालिक तू होगी। नहीं, बात कुछ और है। तुम खुद ही बात करो इससे ना। तुम्हें कोई और पसंद है? ऐसा ही है, और मैं इंतजार करूंगी। जिसका तू इंतजार कर रही है ना, वो पता नहीं कब आएगा। क्या सारी जिंदगी उसके इंतजार में बैठी रहेगी? मुझे नहीं पता, बस आप उन्हें हाँ मत कीजिएगा। हाँ शकील, वकार को बताओ कि मैंने उसके लिए लड़की प्रपोज कर दी है। उसके ताया की बेटी है शाइस्ता, बहुत अच्छी लड़की है, उसका बहुत ख्याल रखेगी। और उसके आने का प्रोग्राम मुझे फौरन कंफर्म करो। हाँ हाँ, सीट कंफर्म होते ही मुझे इतला दो। ठीक है, ओके। अच्छा मैनेजर साहब, ये तोहफे आप करीम साहब के घर पहुंचा दें। जी बहुत बेहतर। चलो ड्राइवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप करीमुद्दीन साहब? जी जी, करीमुद्दीन। सलीमुद्दीन साहब ने आपके लिए तोहफे भिजवाए हैं। तो आप अंदर तशरीफ लाए ना। आजे आजे आजे, आइए 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 आइए, बैठे बैठे बैठे, तशरीफ रखे ना, बैठे। जी नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं अब चलूंगा। ये लीजिए। ये सलीमुद्दीन ने भेजे हैं। अच्छा अच्छा, बैठे, चाय तो पी ले। जी फिर कभी से, इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ, इजाजत दीजिए। चलें, खुदा हाफिज। देखा, सलीम भाई हमारा कितना ख्याल करते हैं। अब बताओ, तुम्हारी बेटी किस तरह अपना मुकद्दर ठुकरा रही है? चंद दिनों की बात है, खुद ही उसके सर से ये भूत उतर जाएगा। उसे समझाओ, दिखाओ उसे, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिल सकता। मैं बात करती हूँ उससे। ये सब उस किराएदार
और हमारी गफलत की वजह से हुआ है। हम पहले एक बात कर लें, घबराने की कोई बात नहीं। करीम भाई, ये मेरी जायदाद के कागज हैं। इसमें से आधी जायदाद मैंने बकार बेटे के नाम और आधी शाइस्ता के नाम कर दी है। ये सब करने की क्या जरूरत है सलीम मियां? हमें कुछ नहीं चाहिए। करीम भाई, ऐसी बात नहीं है। शाइस्ता मेरी बेटी है और शादी के बाद ये सब कुछ उसी का होगा। हाँ, एक बात और, ये 5 लाख रुपए हैं। मैं चाहता हूं कि शादी में आपकी तरफ से किसी किस्म की कोई कमी ना रहे। सलीम मियां, ये ना करो। हम गरीब सही, लेकिन हमारी एक ही बेटी है। हमसे जो हो सकेगा हम जरूर करेंगे। करीम भाई, ये पैसे मैं अपनी भाभी को दे रहा हूँ, आपको इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं। भाभी, आप लीजिए, प्लीज इनकार मत कीजिएगा। लीजिए ना। बेटी, बेटी हमारी इज्जत का सवाल है। देखो बेटी, उन्होंने आधी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी और तो और शादी के खर्चात भी उन्होंने उठाए हैं। अपने माँ बाप की जुबान की लाज रख लो। हमारा और है कौन बेटी? एक तुम तो हो। अगर तुमने भी हमें दुख दिए तो हम कहां जाएंगे? और बेटी होती तो ठीक था। अब तो हमारा सब कुछ तुम्हारे साथ है। देखो बेटी, वो तुम्हें अमेरिका साथ ले जाएंगे। वहां सब सहूलतें होंगी। आप जरा जाएं, मैं बात करती हूं। अगर इसने हाँ ना की ना तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। देखो बेटी, अब हमारे सारे अरमान तुम्हारे साथ हैं। तुम अगर उसका इंतजार करती रही तो हम तो जीते जी कब्र में चले जाएंगे। और फिर उसने खत तक भी तो नहीं लिखा। मैंने बस कह दिया कि हम शादी की तारीख दे रहे हैं, बस। मेरी शादी करना चाहते हैं, प्लीज आ जाओ। अगर तुम ना आए तो मैं किसी और की डोली में बिठा दी जाऊंगी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये आपका खत आया जी। अच्छा, सुनो जी, आइंदा से डाक घर में नहीं फेंकनी, सिर्फ मुझे देनी है, समझे? ठीक है चलिए। वालेकुम अस्सलाम। किसका खत आया है? उसी लड़के का है। मैं ये खत शाइस्ता को नहीं दूंगा, तुम भी खत छुपा लिया करो। मैं आपको खत लिख सकता हूँ? बेटा, कौन किसी को खत लिखता है? मैंने कहा ना कि चाहते ही तुम्हें खत लिखूंगा, और बुजुर्गों ने कहा है कि खत से आधी मुलाकात हो जाती है। कैसर, तुम तो कहते थे कि जाते ही खत लिखूंगा, लेकिन तुम तो भूल गए। मेरी आंखें हर पल तुम्हारे खत की राह देख रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आइए। सर, आपको बड़े साहब ने बुलाया। उधर से वकार मियां अमेरिका से आ गए हैं ना, तो इसलिए आपको याद कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, वकार आ गए। आइए आइए, तशरीफ आइए, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम बहन जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए, तशरीफ रखें भाई साहब। जी मेहरबानी। हाँ जी भाई, वो रिफत अपना मैनेजर साहब ने बताया कि वकार मियां आ गए हैं। माशाल्लाह। हाँ, और सलीमुद्दीन ने हमें घर बुलाया है। मैं तो कहता हूँ जी, आप लोग बड़े खुशकिस्मत है बहन जी, आपकी बेटी राज करेगी। सलीमुद्दीन साहब बड़े रहमदिल इंसान हैं। जी भाई, उन्हें भला रिश्तों की क्या कमी थी, मगर फिर भी उन्होंने एक गरीब भाई की बेटी को अपनी बहू बनाने का फैसला किया। अच्छा रिफत, वो जरा मेरा कोट निकाल दो। आओ। सुनो, भाई के घर पहले मरतबे जा रहे हो, मैं तो कहती हूँ रास्ते में से मिठाई दे दो। उसे किस चीज की कमी है? बात कमी की नहीं, हम उनके घर लड़की वालों की हैसियत से पहली मर्तबा जा रहे हैं, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है, ले लो मिठाई, मना कौन कर रहा है? बस चलने की करो। चलो। आओ। आइए जी, मैनेजर साहब चलें। आइए आइए, चलो। शास्ता बेटी, दरवाजा बंद कर देना अंदर से। आइए आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आइए भाभी। माशाल्लाह माशाल्लाह। खूबसूरत। बैठिए। यार सलीम, ये तुम्हारा बंगला पहले तो नहीं था? भाईजान ये 2-3 साल पहले मैंने लिया था। अच्छा। यहाँ पे मैनेजर और मुलाजिम वगैरह रहते हैं बाद में। अच्छा अच्छा। माशाल्लाह, कितना खूबसूरत बंगला है। रशीदा। जी साहब जी। कोई चाय वाय और खाने का बंदोबस्त करो। अच्छा साहब जी। नहीं नहीं यार, क्या कर रहे हो? तकल्लुम की जरूरत नहीं है, हमें जल्दी जाना है। शास्ता घर में अकेली होगी। वो वकार बेटे से तो मुलाकात ही नहीं हुई, उससे तो बुलाएं। जी मैं बुलवाता हूँ। रशीदा। जी साहब जी। नर्स से कहो वकार को ले आए। अच्छा साहब जी। तो कब तक रहने का इरादा है? बस करीम भाई, वकार की शादी हो जाए मैं फिर वापस चला जाऊंगा।
यही तो है मेरा बदकिस्मत बेटा वकार। मगर इसे हुआ क्या? ये पैदाइशी तो ऐसा नहीं था। हाँ, अमेरिका में एक हादसे में इसका सारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया था। इसकी जान तो बच गई, मगर ये सारी जिंदगी के लिए अपाहज हो गया। तुमने अच्छा नहीं किया सलीम, तुमने अच्छा नहीं किया। भाई को एतमाद में लेकर जबान ले ली। तुमने बहुत धोखा दिया है, बहुत धोखा दिया है तुमने। नहीं भाईजान, वकार मेरा ही नहीं आपका भी बेटा है। किस्मत ने हादसाती तौर पर उसको इस मुकाम पर ला खड़ा किया है। एक बाप होने के नाते मैं उससे कैसे मुंह मोड़ सकता हूं? मगर मैं इसके साथ अपनी बेटी को जिंदा दरगोर नहीं कर सकता। और कैसे हाँ कर दूं? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा। मैं भी यही सोचती थी कि आखिर सलीम भाई हम पे इतने मेहरबान क्यों हो गए। सलीम भाई ने तो अजीब मुश्किल में डाल दिया हमें। कैसी मुश्किल? मैं कल इनकार कर दूंगा। मेरी बेटी के लिए सिर्फ अपाहिज ही रह गए। कार तो कर दोगे, कर ये भी तो सोचो कि क्या बेटी सारी जिंदगी घर में बैठी रहेगी? रफ़त, जब अल्लाह को मंजूर होगा तो अपने घर सुधार जाएगी। मैं अपने हाथों से तो अपनी बेटी को जहन्नम में नहीं धकेल सकता ना। चलिए ठीक है, सब ठीक है, मगर कम से कम ये तो बताएं कि आप क्या करेंगे? करना क्या है? जवाब दे दूंगा कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। बस ऐसा ना कहिए भाई साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मगर तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मैं आपको सदमा नहीं देना चाहता था। सदमा नहीं देना चाहता था। इससे बड़ा और क्या सदमा होगा? वकार आपका अपना खून है, मैं उसे कहां ले जाऊं? अमेरिका में ऐसी बहुत सी सहूलतें हैं और शायस्ता को उसे वहां संभालना नहीं पड़ेगा। मगर वो मानेगी कैसे? हमदर्दी और इंसानियत के नाते आप उसे राजी कर लें। यही मेरा सरमाया है, मेरा सब कुछ यही है। मैं आपके आगे झोली फैलाता हूं, मेरा सब कुछ ले ले और उसे थोड़ी सी खुशी दे दे। मगर दौलत के लिए मैं अपनी बेटी के अरमानों का खून नहीं कर सकता। भाई साहब, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं और वकार मेरा इकलौता बेटा। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद कोई मुझे याद करने वाला हो, मेरी नस्ल चले, और ये सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है कि वकार की शादी हो जाए। भाईजान, वकार सिर्फ टांगों से माजूर है और उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं। मैं दोनों को अमेरिका ले जाऊंगा, वहां पे शायस्ता बहुत खुश रहेगी। ये भी तो नेकी है आखिर, ये नेकी है भाईजान। अगर मेरे बेटे की शादी ना हुई तो जीते जी मर जाएगा भाईजान, वो जीते जी मर जाएगा, वो जीते जी मर जाएगा भाईजान। इनकार मत कीजिए भाईजान, इनकार मत कीजिए। आप लोगों ने देख लिया चाचा ने इतनी जायदाद किस लिए मेरे नाम की? हम शर्मिंदा हैं बेटी, मगर ये तो सवाब का काम है। अपने घर का बच्चा है, अल्लाह ने पता नहीं गरीब को किस बात की सजा दी है।
सजा तो मुझे मिलेगी। देखो बेटी, अगर उसे अपनी सहारा नहीं देंगे तो और कौन देगा? अपाहिज है तो क्या हुआ? है तो तुम्हारे जैसा लड़का ना। जब सजा ही मिलनी है तो वो सेहतमंद हो या माजूर, इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो बेटी, अल्लाह ने तुम्हें नेकी का मौका दिया है, सुरखरू हो जाओ। बेटी, उन्होंने कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ बता दिया। ठीक है, ये सजा मैं खुद कबूल करती हूँ। जब मुझे आपके कहने से ही शादी करनी है तो वो कोई भी हो, गोरा, काला, नीला, मंगला, मुझे कबूल है। सऊदीया से आज ही पहुंचा हूं, आप लोगों से मिलने चला आया। क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो आंटी कैसी हैं? आंटी ठीक है। वो बैठक में बैठ के बात करते तो अच्छा सा यूं खड़े खड़े। माफी चाहता हूँ वफादार, बैठक में नहीं बिठा सकता, वो किराए पर चढ़ गई। दरअसल अंकल मैंने फ्लैट खरीद लिया। मैं दरअसल आप सब लोगों को दावत पे होटल में बुलाना चाहता हूँ। देखो हम सादा से लोग हैं, होटलों में जाना पसंद नहीं करते। मेरी वालिदा मिलना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं मेरे लिए। मगर हमारी बेटी की तो शादी हो चुकी है। शादी? कब? कैसे? मैं खत लिखता रहा हूं, सब वो खत मिल गए थे, लेकिन हम मजबूर थे। उसकी शादी उसके कजन के साथ हो चुकी है। बेहतर है कि जो कुछ हुआ है उसे मामूली सब आगे समझ के भूल जाओ। शुक्रिया।
वालेकुम अस्सलाम। वाह भाई, कैसे नहीं है? कैसे हो? कब आए सऊदी अरब से? मैं कल ही पहुंचा। अच्छा अच्छा, और कैसे हो? क्या हाल है? कैसा गुजरा वक्त? कल ही की बात लगती है सर, ऐसा लगता है जैसे वक्त पर लगा के उड़ गए। भाई अब तो सुना है तुमने फ्लैट भी ले लिया है। भाई अब कोई शादी वादी करो, उसको बसाओ भी। हाँ सर, सोचा तो यही था, मगर शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। क्या मतलब? सर, जो ख्वाब मैंने देखे थे, उन ख्वाबों की ताबीर अधूरी है। भाई बाहर से आके बड़ी शायराना गुफ्तगू करने लगे हो। फिर ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं। हाँ सर। चलो, करीम साहब नहीं आए कभी ऑफिस? हाँ, अपनी पेंशन की रकम के सिलसिले में आना जाना लगा रहता है उनका। बल्कि याद आया कि पिछले दिनों उन्होंने अपनी बेटी की शादी की है। भाई किस्मत खुल गई उस लड़की की। करीम का भाई काफी करोड़पति आदमी है। वो अमेरिका से आया और अपने इकलौते बेटे की शादी उससे कर दी। मैं खुद शरीक हुआ था उसकी शादी में, यही सलीम विलास गुलबर्ग में। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं जरा डॉक्टर के जा रही हूँ। लेकिन आज तो रशीदा भी नहीं है। आप फिक्र ना करें, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, चौकीदार से कहना दरवाजा अंदर से बंद कर लो। लेकिन मैडम, चौकीदार तो बाजार तक गया है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगी। ओके, थैंक यू। कैसर, आप? क्यों हैरान क्यों हो गई? आपको यहाँ का एड्रेस किसने बताया? ढूंढने वाले तो खुदा को ढूंढ लेते हैं, अगर जज्बा सादिक हो तो। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? मुझे ही तो आना था। तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया। कैसा इंतजार? आप तो सऊदी जाकर ऐसा भूले कि जाकर खत तक नहीं लिखा। मुझे आज भी अब खुले दरवाजे में आपके वो अल्फाज याद हैं कि खत से आधी मुलाकात हो जाती है। मैं तुम्हें जाते ही खत लिखूंगा। क्या तुम्हें मेरे खत नहीं मिले? मुझे आपका कोई खत नहीं मिला। शादी कर ली? क्यों कर ली? कैसे कर ली? मैं किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती। तुम्हें जवाब देना होगा। मेरा क्या कसूर था? यही कि मैं एक गरीब आदमी था, बस। और तुमने एक अमीर से शादी कर ली और मेरे खत? मुझे आपका कोई खत नहीं मिला। आप चले जाएं और भूल जाएं। कैसे भूल जाऊं? तुम्हारे लिए मैंने एक एक पल गिनकर गुजारा है। तुम्हारे लिए मैंने
फ्लैट खरीदा है। बताओ बताओ क्या मजबूरी थी? इन बातों में अब क्या रखा है? आप चले जाएं और भूल जाएं। फिर भी इतना आसान नहीं सब कुछ भुला देना। जैसी भी हकीकत है उसे कबूल करना होगा। अब मेरी शादी हो चुकी है। क्या हकीकत थी? तुम बताती क्यों नहीं? दौलत के लालच में तुमने सब कुछ भुला दिया। हाँ, मैंने दौलत के लालच में शादी कर ली है, और अब कर ली है तो आप चले जाएं और दोबारा इधर का रुख नहीं कीजिएगा। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और आपको कोई हक नहीं पहुंचता मेरी जिंदगी बर्बाद करने का। वकार, मैं समझ सकती हूँ आप कुछ पूछना चाहते हैं। एक बात गौर से सुन लें, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा कौन है आपके सिवा? मेरा जीना और मरना सिर्फ आपके साथ है। आप मुझे इस तरह मत देखा करें। मैं आपके साथ बेईमानी नहीं करूंगी। मैं हूँ कैसर। प्लीज देखो फोन बंद ना कर। सॉरी, रॉन्ग नंबर। आप पूछ रहे हैं कौन था? मालूम नहीं, रॉन्ग नंबर था कुछ। ओके ओके। साहब कह रहे हैं मुझे फोन की बेल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो कटवा देती हूँ फोन, क्या जरूरत है? मुझे किससे बात करनी है? यहाँ बात करेगा भी कौन? ओके ओके, टेक इट इजी। साहब कह रहे हैं कि आपको कोई फोन पर तंग तो नहीं करता? मुझे कोई तंग नहीं करता। कैसे कर सकता है? किसमें जुर्रत है कैसा करे? आप फोन पर ध्यान ना रखा करें। मैं बेहतर जानती हूँ कि फोन पर कैसे बात करनी है। आप जाएं। ओके। सॉरी। अब यहाँ रहने में क्या रखा है? मैं अकेली बहुत उदास हो जाती हूँ। थोड़ा इंतजार कर लो, बेटी से बात करके तो घर बदल देंगे। इतनी बड़ी कोठी में वो वहां अकेली रहती है। क्यों ना हम दोनों भी वहां चले जाएं?
नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर क्यों? मैं नहीं देख सकता कि वो उस नफाइज के साथ किस तरह। तो ठीक है, मैं अकेले चली जाती हूँ। ठीक है, जो मर्जी आए करो। मैडम, क्या बात है? वो बाहर कोई आपसे मिलने आया है। कौन है? जी, वो अपना नाम कैसे बताता है? उनसे कह दो मैं नहीं हूँ। लेकिन मैडम, वो ये कह रहे हैं आपसे मिले बगैर नहीं जाएंगे। अगर तुम इन्हें संभालो, मैं आती हूँ। आप दोबारा क्यों आए? एक बार, सिर्फ एक बार मुझे कहीं बाहर मिल लो, फिर नहीं कहूंगा। ये देखो, ये मेरा टिकट है, मैं वापस जा रहा हूं। फिर मिलने की क्या जरूरत है? प्लीज, थोड़ी देर के लिए। मैं वादा करता हूं, मैं फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। मिलने से क्या हो जाएगा? मुझे कुछ पूछना है तुमसे। नहीं, जो पूछना आप मुझसे यही पूछ ले, मैं आपसे बाहर नहीं मिल सकती। देखो शाइस्ता, मैंने बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। मैंने कहा ना कि मैं 3 रोज बाद सऊदीया वापस चला जाऊंगा और फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा। सिर्फ एक बार, एक बार। मैं कल दोपहर को डीन्स में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या देख रहे हैं? वो कैसा था? मुझसे शादी करना चाहता था। देखिए वक्कार, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मैं कहीं भाग नहीं रही। अब अगर वो यहाँ आता तो बताएं मैं क्या करूं? मैं तो उसे कह भी चुकी हूँ कि यहाँ मत आया करे। प्लीज, फॉर गॉड से आप इन बातों पर ध्यान ना दें। मैं आपकी बीवी हूँ और आपकी ही रहूंगी। मुझ पर एतमाद करें। मैं जरा बाहर जा रही हूँ जी, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ओके, आप साफ का ख्याल रखिए। आप भी फिक्र नहीं।
मैं फैसला कर चुका हूं, मैं कभी शादी नहीं करूंगा। ये जज्बाती बात है, कौन किसी के लिए जिंदगी भर इंतजार करता है? तुम नहीं जानती, मैं जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार मैं नहीं। जानता हूं, मेरे खत तुम तक नहीं पहुंच सके। पहुंच जाते तो शायद मैं जिद कर लेती। तुम नहीं जानते वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। हाँ, जाहिर है मोहब्बत करना उसकी मजबूरी है। मैं उसके मुताबिक कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं तुम्हारे अंदर उस लड़की को तलाश कर रहा हूं जो हद खुले दरवाजे के दरमियान मुझे मिली थी और उसी में गुम हो गई। वो उसी मकान में अपने नावलों के सफर में तितली बनकर कैद हो चुकी है। मैं वो नहीं हूं, अब मैं कोई और औरत हूं। तुम वही हो। अब मैं चलती हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं जानता हूँ तुम कहाँ से आ रही हो। मैं कई दिनों से एक अजीब से गुजर रहा हूँ। मैं खुद को इसका जिम्मेदार समझता हूँ। मैंने तुमसे ज्यादती की है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं नहीं जानता था कोई तुम्हें पसंद करता है। अगर ये मालूम होता तो कभी ये शादी ना करता। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह करने का कोई हक नहीं रखता। जो कुछ मेरे वालिद ने तुम्हारे नाम किया है उस पर तुम्हारा हक है। मैं खुशी के साथ तुम्हें आजाद करता हूँ। फ्लाइट का टाइम हो गया सर, चले। मैंने फैक्स कर दिया था, बड़े साहब खुद लेने के लिए आपको आएंगे। वैसे मेरी टेलीफोन पे भी बात हुई है, बहुत खुश नजर आ रहे थे। उनका ख्याल है कि आप बेगम साहबा को साथ लेकर आ रहे हैं। बेगम साहबा क्यों नहीं जा रही सर? अब वो नहीं जा रही। क्यों? क्या घर में नहीं है? साहब कह रहे हैं आप मुझे ले चले। मैनेजर साहब रुकिए। कहाँ जा रहे हो आप लोग? एयरपोर्ट बेगम साहबा। ये मुझे दे। आप इन्हें कैंसिल करवा दीजिए। आप भी चलिए।
आप इतने दुखी क्यों हैं? अगर कोई मुझे चाहता है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो अपने अरमान, अपनी जिंदगी, अपने ख्वाब सब कुछ आपके नाम कर दिया है। अब आप मेरे मिजाजी खुदा हैं। मेरा ख्याल था कि एक अजनबी मुझे वो प्यार नहीं दे सकता जिसका मैंने ख्वाब देखा था। लेकिन आपके करीब आके मैंने महसूस किया कि मुझे मेरे ख्वाबों से कहीं ज्यादा सच्चा और गहरा प्यार मिल गया है। वो प्यार जिसका इजहार आप अपनी जुबान से तो ना कर सके, मगर आपकी आंखों में हर लम्हा छलकते आंसू करते रहे। मैं कैसे उसे पीछे छुड़ाने के लिए आखिरी बार उससे मिलने के लिए गई थी। वो हमेशा के लिए चला गया है, वो कभी नहीं आएगा। अब आपको किसी सहारे, किसी नर्स की जरूरत नहीं है। आप तन्हा नहीं हैं। अब मैं आपके साथ हूं, हमेशा हमेशा के लिए। मैं भी आपके साथ अमेरिका जाऊंगी।